एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपना लैब असिस्टेंट का 45 डेज प्लान फॉर जीके एंड ये है मेरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्लान कि मैं इसमें ना डिसाइडेड है कि मैं डेली क्या पढ़ने वाली हूँ। इससे मेरा ना डेली का टाइम वेस्ट नहीं होता है। सब कुछ डिसाइडेड है कि मुझे क्या क्या करना है, कहाँ से करना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, सब कुछ मैंने डिसाइड कर रखा है, कब रिवाइज़ करना है। तो एवरीथिंग प्लान कर दी है मैंने। इससे पहले मैंने एक प्लानर बनाया था बट वो मैंने किसी और यूट्यूबर से देख के लिखा था। तो एक्चुअली अपना खुद का प्लान होता है ना तो बहुत इजी पड़ जाता है। सो मैंने पहले उनका प्लान देखा था, वो मेरे लिए वर्क नहीं किया था इसलिए, पर मुझे आइडिया उनसे मिल गया था कि कैसे मुझे अपना प्लान बनाना चाहिए। तो इसी तरह से आप लोग भी या तो मेरे से आइडिया ले सकते हैं कि आपको कैसे बनाना है प्लान, और या फिर मेरे प्लान को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या मेरा पहले से कंप्लीट है। मैंने ज्योग्राफी के 1-2 लेक्चर्स, मतलब अभी मैंने 3 जनवरी से अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी लैब असिस्टेंट के लिए। तो मैंने उस टाइम में ना ज्योग्राफी के 2-4 टॉपिक्स कर दिए थे। नदियाँ, नाले, नदियाँ कर दिया थे, अपवाह तंत्र, वही नदियाँ, भौतिक प्रदेश, स्थिति एवं विस्तार, और ये बेसिक टॉपिक्स जो थे 2-4 वो मैंने कर दिए हैं। आप लोगों को जो ज्योग्राफी में स्टार्टिंग के 2-4 चैप्टर या फिर टॉपिक्स नहीं मिले वो आप पहले कर लेना, या तो लास्ट में मैंने 26 के बाद में टाइम दे रखा है, आप उस टाइम भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्लॉग्स खाली है, आप लोग इनको ना इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके गाइस। और बायोलॉजी में तो मैंने 2-3 टॉपिक्स, 1-2 टॉपिक्स किए होंगे हार्डली, वो भी मुझे याद भी नहीं है मैंने कौन से किए थे। अभी ये वाला जो प्लान है ना, ये 15 जनवरी से स्टार्ट करी हूँ मैं, और ये मेरा ख़त्म होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग तो ये प्लान मेरा ख़त्म होना है 23 फरवरी को, क्योंकि बीच में ना मेरे यहाँ पे शादियाँ वगैरह आ रही है तो मैंने थोड़ी छुट्टियाँ भी दे रखी है, और संडे को मैंने सारा ऑफ रखा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज 15 जनवरी है और थर्सडे है। मैंने एक्चुअली डेट्स नहीं रखी है क्योंकि मान लो आगे पीछे 1-2 दिन हो जाता है तो मैं डेट्स होती है तो फिर कंफ्यूज ज़्यादा हो जाती हूँ कि इस डेट को ये करना था, इस डेट को ये करना था, इसलिए मैंने डेट्स नहीं रखी है। थर्सडे को हम जो करने वाले थे ये है राजवंश एंड दुर्ग किले। राजवंश के 2 लेक्चर करने हैं मुझे और दुर्ग किले के 2 लेक्चर करने हैं। मैंने ये इन सारे लेक्चर्स में रोहित सर से करने वाली हूँ, जो कि ज्योग्राफी उन्होंने यूट्यूब पर पढ़ा रखी है, और बाकी आपको टेलीग्राम पे उनके लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैं सारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सारा रोहित सर से ही करने वाली हूँ क्योंकि उनका लिमिटेड कंटेंट है और हम रिवीजन उससे बहुत बार कर पाएंगे, और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है तो मुझे उनसे ही करना पड़ेगा। मैंने ब्रह्मास्त्र अभी तक खरीदी नहीं है, अगर आप में से किसी के पास है तो मुझे बताइएगा प्लीज़ कि कैसी है ब्रह्मास्त्र। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं पहले कि ये प्लानर में एक्चुअली है क्या। थर्सडे को मैं करने वाली हूँ 2 राजवंश के लेक्चर, 2 दुर्ग और किले के लेक्चर। सेम फ्राइडे को भी रहेगा। सैटरडे को मैं कल्चर में लोक देवता करने वाली हूँ, बाकी राजवंश सेम है। संडे को ऑफ रहेगा। संडे को या तो मैं रेस्ट कर सकती हूँ या तो इन तीनों को रिवाइज़ कर सकती हूँ। मेनली रिवाइज़ करके फिर रेस्ट करना है, ठीक है। सेम इस दिन राजवंश रहने वाला है। इस दिन मिट्टी ज्योग्राफी का टॉपिक करने वाली हूँ। हिस्ट्री में राजवंश और ज्योग्राफी में वनस्पति करने वाली हूँ मैं। हिस्ट्री में राजवंश, इसमें वनस्पति। हिस्ट्री में राजवंश, इसमें छतरी और हवेली वाला टॉपिक करने वाली हूँ। और छतरी और हवेली के सर ने ना 2 लेक्चर बना रखे, जैसे कि मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट को 2 आवर्स देने वाली हूँ। कल्चर के मैंने 2 आवर्स के लेक्चर लिखे हैं और हिस्ट्री के भी मैंने 2 आवर के लेक्चर लिखे हैं। 4 घंटे का पूरा टॉपिक है, ठीक है। 4 घंटे का मतलब पूरा जीके का मेरा है ओवरऑल लेक्चर वाला, और उसके बाद रिविजन, ठीक है। हिस्ट्री में मैंने राजवंश लिखा है और राजवंश ये प्रॉपर चल ही रहा है, और कल्चर में लोक देवी मस्जिद, और यहाँ पे हिस्ट्री में राजवंश, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है वापस राजवंश और चित्रशैली। अब हिस्ट्री में राजवंश और कल्चर में आभूषण, राजवंश और संत, राजवंश और हस्तशिल्प, राजवंश और वन, राजवंश और मरुस्थलीकरण। यहाँ तक पूरा राजवंश वाला टॉपिक मेरे प्रॉपर हिस्ट्री में चल ही रहा था। इस दिन मेरा राजवंश खत्म हो जाएगा। इसके बाद में कल्चर के लोकगीत, मुगल राजपूत, लोक नृत्य, क्रांति, लोक ड्रामा, प्रजामंडल, वाद्य यंत्र, किसान आंदोलन, और इसके बाद मेरे पास ना यहाँ पे 2-3 दिन की शादी आने वाली है एक, तो मैं वो अटेंड करूँगी। उसके बाद कल्चर, रीति रिवाज और कृषि, भाषा, कृषि, साहित्य,
पशुधन, कल्चर में साहित्य, इसमें पशुधन, कल्चर में सूफी आंदोलन या ऐसा कुछ है वो वाला करना है, और ज्योग्राफी में सिंचाई। मेले और एकीकरण, साहित्यक, व्यक्तित्व, संग्रहालय, महिला विकास, पर्यटन, परिवहन, त्योहार, खनिज, वेशभूषा और खनिज। जीके का प्लान था वैसे ही ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्लान है। इसमें भी सेम संडेज ऑफ है और ये थर्सडे 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये है फर्स्ट डे मुझे करना है सर्कुलेटरी सिस्टम और इलेक्ट्रिक करंट, एक्सक्रीटरी और इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे है पेंडिंग टॉपिक्स, जो कि मतलब वहाँ पे ना आप जब सिलेबस देखोगे ना तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी लिख रखे हैं आगे, तो मैं वो टॉपिक्स उस दिन करूँगी और फिर अटेम्प्ट्स करूँगी, ठीक है। इसके बाद इस दिन सारा रिवाइज़ करके और मंडे के दिन मैं करने वाली हूँ जो भी पेंडिंग टॉपिक्स है, वहाँ पे जो छोटे मोटे टॉपिक्स लिख रखे हैं वो मैं सारे नहीं लिख पाई, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। और कल्चर में केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, बायो में डाइजेस्टिव सिस्टम, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, बायो में डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, एंडोक्राइन सिस्टम और इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, एंडोक्राइन सिस्टम, डायनेमिक्स, नर्वस सिस्टम, डायनेमिक्स बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको ज़्यादा टाइम दिया है, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम और डायनेमिक्स, फिर रिप्रोडक्शन और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, एंजियोस्पर्म्स और थर्मोडायनेमिक्स, एनाटॉमी और यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम, किंगडम प्लांटे, आयनिक इक्विलिब्रियम, बायोटेक, लिक्विड स्टेट, ठीक है। इकोसिस्टम, ऑक्सीलेशन, सेल और वेव्स, यहाँ पे वापस वही हॉलीडेज आ गए हैं। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड वो जो भी ब्लॉक वाले हैं ना, पी ब्लॉक एस ब्लॉक वाला है। फिर प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ पे पी ब्लॉक एस ब्लॉक। फिर जेनेटिक्स, यहाँ पे आ जाएगा गैशियस एक्सचेंज, एक गैसेस वाला, गैशियस, एक तो है सॉलिड स्टेट, गैशियस स्टेट और वो वाला गैशियस स्टेट, ठीक है। जेनेटिक्स गैशियस स्टेट, वापस ऑफ, ठीक है। फिर बायोलॉजी में एनिमल किंगडम, इसमें ऑप्टिक्स, एनिमल किंगडम ऑप्टिक्स, नोमेनक्लेचर, सेमीकंडक्टर, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, और यहाँ पे आ जाएगा वापस ऑफ। हाइड्रोकार्बन भी है। सो आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने किसी टॉपिक को कम टाइम दिया है क्योंकि मेरा वो टॉपिक पहले से हो रखा है, क्योंकि मैंने नीट की प्रिपरेशन कर रखी है, तो मुझे ये सारी चीज़ें सिर्फ रिवाइज़ करनी है। सो अगर आप लोगों को प्रॉपरली पढ़ना है तो आप लोग इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, जीके में कम दे सकते हैं। मैंने जीके को ज़्यादा वेटेज दिया है क्योंकि मैंने जीके आज तक कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए। ओके, सो आप लोग भी इस टाइम टेबल को अगर फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।